नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम कल के टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। गौरव टाइम्स में आपका स्वागत है। हम जैसा आपको पता है धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारा कार्य आगे बढ़ते जा रहा है। कल मैंने आपको टेंस के बारे में बताया ही था और टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं ये मैंने आपको समझाया था। अब हम एक एक टेंस को ध्यान से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, हर टेंस के भाग को अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं प्रेजेंट टेंस में उसका जो पहला भाग है जिसको हम सिंपल या इंडेफिनिट कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। अब इस प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऐसे हिंदी के वाक्य, क्या हिंदी के ऐसे वाक्य हैं जिनके अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आते हैं। हिंदी में ऐसे बहुत सारे वाक्य बोले जाते हैं जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपके सामने कुछ लिख रखा है। राम जाता है, ठीक है। इस वाक्य के अंत में क्या आ गया? ता है। मोहन पढ़ता है, इस वाक्य के अंत में क्या आ गया? ता है। मैं खेलता हूं, वाक्य के अंत में क्या है? ता हूं। तुम बात करते हो, वाक्य के अंत में क्या आ गया? ते हो। वे सब जानते हैं, वाक्य के अंत में क्या आ गया? ते है। तो ये जो वाक्य है वो हमारी परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। इसके अलावा आप स्वयं भी कुछ वाक्य बोलकर देखिए। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, पिताजी ऑफिस जाते हैं, माताजी खाना बनाती है, भाई कोचिंग में पढ़ता है, ठीक है। ज्यादातर वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है? ता है, ती है। एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि आपका स्पीकिंग इंग्लिश में इंटरेस्ट है और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वाक्य अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते हैं, देन यू मस्ट रीड केयरफुली दिस टेक्स्ट, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से, स्पीकिंग के हिसाब से, ऐसे राइटिंग के हिसाब से प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है यह हर जगह आता है। भारत में होने वाली कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें अंग्रेजी का टॉपिक आए और उस टॉपिक में प्रेजेंट सिंपल नहीं है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। सिलेबस में हमेशा ये टेंस रहेगा और जिस व्यक्ति को अंग्रेजी वास्तव में सीखनी है उसको, जैसे राग होते हैं ना, तो बिना सा के आप कोई संगीत नहीं गा सकते। ऐसे ही जब तक आपको सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 स्वरों की पहचान नहीं हो सकती जिसमें सा सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसे ही सारे टेंस में सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसकी मैंने आपको पहचान बता दी, हिंदी में कैसे होती है वो बता दी। अब चलते हैं हम अंग्रेजी की तरफ। अंग्रेजी में इसका एक स्ट्रक्चर है। देखिए मैं आपको शुरू से स्ट्रक्चर बेस्ड पढ़ा रहा हूं, मैंने कभी भी आपको स्ट्रक्चर से ध्यान नहीं हटाया। वो बात अलग है कि मैंने आपको एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपको स्ट्रक्चर बेस्ड पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैंने आपको हमेशा से स्ट्रक्चर ही बताई है। और स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा सूत्र बताया। क्या? 1, 2 and 3, ठीक है। क्या बताया? 1, 2 and 3। 1 में आपको क्या करना है? जो रेगुलर लेसन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो बड़े आराम से बता सकते हैं कि 1 में हमने हमेशा सब्जेक्ट को रखा है। किसको रखा है? सब्जेक्ट। 2 में हमने हमेशा
पहले बी की फॉर्म को रखा, जब मैंने वर्ब पढ़ाना शुरू करा तो फिर हमने वर्ब को रखना शुरू कर दिया। और 3 में हम किसको रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट को। तो स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल की पहचान ता है, ती है, ते है, और इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, उसके साथ आपको क्या लगाना है? एस या ईएस। तीसरे नंबर पर आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अर्थ आपको समझ में आता है, कर्म है, मैंने आपको कई बार बता दिया। कर्ता, क्रिया, कर्म। कर्ता, क्रिया, कर्म, हिंदी में बोले तो। अब जब मैंने आपको ये बताया कि फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, लेकिन उसके साथ हमको एस या ईएस भी लगाना होता है, तो कहाँ हमको एस या ईएस लगाना है और कहाँ नहीं लगाना, वो हम नीचे देख लेते हैं। नीचे एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिए। आई हिंदी में इसका अर्थ होता है मैं, वी हिंदी में इसका अर्थ होता है हम, यू हिंदी में इसका अर्थ होता है तुम, दे हिंदी में इसका अर्थ होता है वे सब। प्लूरल नाउन बहुवचन संख्या मैंने आपको पढ़ाई है कई बार। एक से अधिक जो चीजें होती हैं उनको हम बहुवचन संख्या में रख लेते हैं। तो उनके साथ हमको क्या लगाना है? देखो क्या लिखा रखा है हिंदी में, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फिर एस कहाँ लगाना है? तो देखिए एस के लिए देखिए ही दिख रहा है, शी, ही का मतलब वह है, शी का मतलब वह है। ये लड़की के लिए आता है, ये लड़के के लिए, पुरुष और स्त्री, ठीक है। इट दिख रहा है, वस्तु के लिए आता है। नेम, नेम किसी का भी नाम, और एसन सिंगुलर नाउन एक वचन संख्या। इनके साथ हमको क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगानी है, उनके साथ हमको एस या ईएस भी लगाना है, ठीक है। सो टुडे वी आर रीडिंग अबाउट प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड दिस इज द बेस्ड ऑफ हिंदी वर्ड्स। और वो हिंदी वर्ड्स क्या है? वो हिंदी वर्ड्स है ता है, ती है, ते है, ओके। Sentence which is the ending of the Hindi words like ता है, ती है, ते है और आदि involved included इसमें present simple tense, okay। So whenever you try to learn anything, अगर आपको कुछ भी पढ़ना है ना, तो पहले तो उसकी हिंदी में पहचान समझ में आनी चाहिए, और फिर उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी के ऊपर ये खाल और मांस है ना, तो अंदर क्या है इसमें कंकाल है, कंकाल के ऊपर ये सब कुछ सजा हुआ है शरीर। ऐसे ही है ना, ये कंकाल स्ट्रक्चर है। इसके बिना हम लोग अंग्रेजी में कभी भी कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। और जिन्हें ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई, उन्हें कभी अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर बता दी, पहचान क्या होती है वो बता दी, कहाँ एस या इस लगना है, कहाँ नहीं लगना वो मैंने आपको बता दिया, और वाक्यों के अंत में कैसे ता है, ती है ये आते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, ठीक है। 2 मिनट के लिए आप बोर्ड पर देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन इन सब बातों को याद रखकर ही हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए इसको एक बार ध्यान से आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल पढ़ा रहा हूँ, उसमें पहचान बता दी, हिंदी के वाक्यों में क्या होता है क्या नहीं होता वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम इन वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद की तरफ चलते हैं, यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं।
अब इंग्लिश ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे छोटा और सरल वाक्य मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे आपने वर्ब पढ़ी थी, गो पढ़ी थी ना। गो का अर्थ क्या होता है? जाना। आप हिंदी का कोई वाक्य बनाओ। जैसे हिंदी का हमने एक वाक्य लिखा, मैं जाता हूं। मैं बहुत वर्षों से पढ़ा रहा हूं अंग्रेजी, और मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे भी आते हैं, कंपटीशन के भी बच्चे आते हैं, स्पोकन के भी आते हैं। काफी समय से पढ़ा रहा हूं, और जब कई पढ़े लिखे समझदार जो MA BA पास है ना, वो आते हैं, उनको मैं पहली बार जब ये वाक्य पढ़ाता हूँ, मैं जाता हूँ और कहता हूँ कि इसकी ट्रांसलेशन करो, तो 90% मेरे पास आज तक ये रिजल्ट आया है। जो बच्चे नए आए मेरे पास, उन्होंने इसको कहा है आई एम गोइंग। क्या कहा है? आई एम गोइंग। या कुछ और बना देते हैं, फिर कुछ मैं जाता है कि अंग्रेजी बना देते हैं, हूं की नहीं बनती उनसे। आज अपन इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है? वाक्य बहुत सरल लिखा, अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? एक सवाल। जो बच्चे टेंस पढ़े हुए हैं, जिनको आता है, वो तो 1 मिनट में ही बता देंगे, है ना? हिंदी में वाक्य लिख दिया, लेकिन अब आप बेस किसको ढूंढिए? इस स्ट्रक्चर को। अपना बेस क्या है? अपना बेस है स्ट्रक्चर। मैं बिना स्ट्रक्चर के आपको कहीं कोई वाक्य नहीं सिखाऊंगा। आगे देखिए क्या लिखा है? सब्जेक्ट। इस वाक्य में सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। इस वाक्य में कर्ता कौन है? इस वाक्य में कर्ता हो गया मैं। क्या हो गया? मैं। कर्ता जो क्रिया करता है, कल भी बताया था, पहले भी बताया था। तो मैं की अंग्रेजी आए हो गई, ठीक है? जाता, तो GO गो, ये बोलते हैं ना गो, इसका अर्थ होता है जाना। क्या होता है? जाना। अब कंफ्यूजन यही से शुरू होता है। बच्चों को GO गो जो पढ़ाई जाती है, वो उसका हिंदी अर्थ होता है जाना, बस वही कंफ्यूजन होता है, और बच्चा जाता है पल अटक जाता है। तो जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ो, मैंने भी आपको पढ़ाई थी, तो उसका अर्थ प्रेजेंट सिंपल में गो का जो अर्थ है GO गो, या PLAY प्ले, READ रीड, TEACH टीच, कोई भी वर्ब हो, उस वर्ब का हिंदी में जब आप ट्रांसलेशन करेंगे किसके अनुसार? प्रेजेंट सिंपल के अनुसार, तो उसका अर्थ इस प्रकार से ही होगा। मैं जाता हूं कि अंग्रेजी क्या बनी? आई। केवल ये इसकी अंग्रेजी बनी आई। कहां कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन ये होता है कि हु की अंग्रेजी क्या होगी। तो अब मैं आता हूं उसी बात पर कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से अगर आप समझने की कोशिश करें, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ता है, ती है, ये जो शब्द है ना, ये वर्ब के अनुसार ही लगाने होते हैं। जैसे गो का अर्थ होगा जाता हूं, जाते हैं, जाते, ये यही आएगा, जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अर्थ आपको प्रेजेंट सिंपल की पहचान के अनुसार ही लगाना है के लिए आपको, मैंने पहले बताया था, इजेमार का प्रयोग करना है। इन वाक्यों में आपको कहीं इजेमार नहीं लगाना, ये ध्यान रखना, ये गलती कभी मत करना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे है देखते ही इजेमार लगा देते हैं। नो, आपको ये गलती नहीं करनी। किन वाक्यों में नहीं करनी? जिन वाक्यों के अंत में ता है, पी है, ये जरूर ध्यान रखें। वह पढ़ता है, कौन पढ़ता है? पढ़ने वाला कौन है? वह पढ़ता है। इसका ट्रांसलेशन देखिए, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? पुरुष है। कैसे पता चल रहा है पुरुष है? ता है आ रहा है। अगर ती है आता तो क्या हो जाता? शी हो जाता। वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही। और पढ़ने की अंग्रेजी क्या होगी? रीड। अब देखो नई चीज इसमें क्या है, इसमें हमने रीड नहीं लिखा, रीड के साथ क्या लगा दिया?
एस लगा दिया ना, क्यों लगाया? रूल्स, नियम। क्या नियम है? नियम है ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगानी है, उसके साथ एस या ईएस भी लगाना। तो ये हमारे नियम को पूर्ण करता है। ठीक है, हम खेलते हैं। ठीक है, हम खेलते हैं। हम की अंग्रेजी क्या होगी? WEV। क्या होगी? वी। और खेलने को क्या कहते हैं? PLAY, प्ले। हम खेलते हैं, वी प्ले। बंदे वाक्य नहीं बंदे, नोबडी कैन चैलेंज इट। आपको ये जो वाक्य मैं बनाना सिखा रहा हूं, दुनिया में अंग्रेजी का कोई विद्वान इसको चैलेंज नहीं कर सकता कि ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, इतने सरल तरीके से आप जीवन में कभी अंग्रेजी बनाना नहीं सीखेंगे जितना मैं आपको सिखा। ये मां सरस्वती का आशीर्वाद है। इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है, मैंने ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी को बांटा है, शिक्षा को बांटा है, और बांटने से विद्या बढ़ती है। तो मां सरस्वती की मेरे पर कृपा है, ये बढ़ रही है, घट नहीं रही। अन्यथा तो लोग बड़े हतोत्साहित हो जाते हैं कि हमको ज्ञान तो बहुत है, लेकिन हमसे बच्चे संतुष्ट नहीं होते, हमसे बच्चे पढ़ नहीं पाते, या हम बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। लेकिन आप ये देखिए, इतने वर्षों में इस चैनल पे काफी लोग जुड़े हुए हैं, वो भी जानते हैं, जो पुराने छात्र हैं और जो नए पढ़ रहे हैं, उनको भी ये लग रहा होगा कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और ये मैं आपको अपने लेसन में बार बार बता रहा हूँ कि मैं अंग्रेजों के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं केवल उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जिनको अंग्रेजी पढ़नी है, सीखनी है, समझनी है। विद्वानों के लिए यहाँ कोई चैप्टर नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी विद्वान है। ये सब चीज हो गया, ठीक है। अब हमने हमारे वाक्य बनाना सीख लिया। मैं जाता हूँ कि अंग्रेजी की, आई गो, वह पढ़ता है कि ही रीड्स, हम खेलते हैं कि वी प्ले। अब हमारे मन में नए नए शब्द उठेंगे, नए नए वाक्य उठेंगे। जैसे चूहा उछलता है, चूहा उछलता है, और पेट में चूहे उछलते हैं। अगर एक से ज्यादा चूहे हैं और उनको आपको उछालना है तो क्या कहेंगे? रैट्स, RATS, रैट्स। क्या करें? उछलते हैं, जंप, रैट्स जंप। एक चूहा उछल रहा है तो रैट जंप्स, उसमें क्या लगा देंगे? S लगा देंगे। ठीक है। पिताजी आते हैं, फादर कम्स, COMES। आने के लिए कम यूज करते हैं ना, S लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? सिंगुलर नाउन है, इसलिए क्या लगेगा उसमें? S या ES। ये रूल मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ एक बात बार बार निकल के आ रही है कि S भी लग रहा है और ES भी लग रहा है, तो S कहां लगाना है और ES कहां लगाना है, इस चीज को आप समझ लीजिए। देखिए, वर्ब अंग्रेजी में काफी होती है, तो कुछ ऐसी वर्ब होती है, वर्ब जिनके अंत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात है। वर्ब से मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिनके अंत में क्या है? O आए, और क्या है? CH आए, और क्या है? SH आए, और क्या है? SS आए, और क्या है? X आए। ऐसी वर्ब जिनके अंत में O आता है, CH आता है, SH आता है, SS आता है, X आता है, उनके साथ हमको ES लगाना है। और ES कब लगाना है? जब हमारे ES कब लगाना है भाई? ES तब लगाना है जब कर्ता क्या हो? कर्ता एक वचन। क्या हो? एक वचन। एक वचन से अभिप्राय मीन्स क्या है एक वचन का? ही, शी, इट, ने। ओके। OC। अब देखो, जैसे गो के अंत में आ रहा है O, है ना? टीच के अंत में आ रहा है TACH,
TEACH, CH आ रहा है, O आ रहा है, ठीक है। पुश PUSH क्या आ रहा है, SH आ रहा है। पास PASS, पास का मतलब समझते हैं आप सब, ठीक है। इनके अंत में O आ रहा है, CH आ रहा है, SH आ रहा है, SS आ रहा है। तो कभी हमको हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा, तो अगर ये वाक्य मैं जाता हूं की जगह अगर वो होता कि वह जाता है, क्या वह जाता है, तो वह जाता है तो वह की अंग्रेजी तो होगी ही। और अब हम यहाँ गो नहीं लगाएंगे, यही गो तो हो गया गलत, क्या लगा देंगे, गोज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, गोज लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि करता ही है, वर्ब के अंत में ओ आ रहा है, वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है, इसलिए हम इसमें ES लगा देंगे, ठीक है। वह पढ़ता है की जगह अगर वाक्य है कि पुश का अर्थ होता है धक्का देना, ठीक है। जैसे राजा धक्का देता है, ठीक है, या धक्का देना क्रिया है, और राजा का मतलब है किंग नहीं, नाम है। अगर किंग भी होता तो कोई दिक्कत नहीं। राजा धक्के देने को क्या कहेंगे, पुश PUSH। लेकिन एक वचन संख्या होने के कारण यहां हम क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे। अगर इस वाक्य क्रिया के अंत में SH नहीं होता तो केवल S जोड़ते, लेकिन इस क्रिया के अंत में क्या है, SH, इसलिए क्या जोड़ा, ES। तो ये S या ES लगाने का नियम है। प्रेजेंट सिंपल टेंस मैंने आज आपको पढ़ाया है। प्रेजेंट सिंपल की पहचान बताई थी पहले मैंने आपको, ता है, ती है, ते है। उसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया कहाँ S लगता है, कहाँ S नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ आपको वाक्य ट्रांसलेशन के लिए दी। अब आपकी ड्यूटी क्या है, ये आप समझ ही सकते हैं कि आपको बैठकर पढ़ना है, समझना है, वाक्य ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। जितने आप कर पाते हैं उतनी अच्छी बात है। स्वयं लिखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई मैसेज और व्हाट्सएप जो रेगुलर मुझे कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। हम अब कल दूसरा लेसन पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप इस फर्स्ट लेसन को ढंग से, मेरे ख्याल से टेंस का ही फर्स्ट लेसन था इसलिए मैंने आपको फर्स्ट लेसन बोला, इसको ढंग से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम दोबारा से मिलेंगे। एक बार आप चाहे तो बोर्ड पर नजर मार सकते, ठीक है।